जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्र कब शुरू हो रहे हैं, कब नवरात्र समाप्त होंगे और घट स्थापन के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, कितने बजे हम घट स्थापन करना है हमें और किस दिन घट स्थापन करना चाहिए, और जो माता के 9 स्वरूपों की पूजा 9 दिन किस प्रकार करें, क्या उसके लिए मंत्र रहेगा, क्या पूजन विधि रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं विवेक शर्मा, चलिए शुरू करते हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से नवरात्र एक मुख्य त्यौहार है। पूरे भारतवर्ष में नवरात्र बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। नवरात्र 4 बार आते हैं साल में। 2 गुप्त नवरात्र आते हैं और 2 बार जो कि शारदीय नवरात्र और जो चैत्र नवरात्र आते हैं। जो चैत्र नवरात्र होते हैं जो कि मार्च अप्रैल में हम देखते हैं वो है, और जो शारदीय नवरात्र होते हैं जो सितंबर अक्टूबर में आते हैं, ये शारदीय नवरात्र कहते हैं और इसे आश्विन नवरात्र भी कहा जाता है। तो इस विषय में, इस वीडियो में हम आश्विन नवरात्र के बारे में बात करेंगे। तो आश्विन नवरात्र जो हैं इस वर्ष शुरू हो रहे हैं 22 सितंबर 2025 को और यह समाप्त होंगे 1 अक्टूबर 2025 को। प्रतिपदा का जो दिन होता है, जो पहला नवरात्र होता है, उस दिन घट स्थापन किया जाता है, यानी कि कलश रखा जाता है, कलश का स्थापन किया जाता है। तो वह भी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। प्रतिपदा तिथि के दिन यानी कि पहले दिन नवरात्र के 22 सितंबर 2025 को नवरात्र के जो पहला दिन कहा गया है, उस दिन घट स्थापन करने का जो शुभ मुहूर्त है, वैसे तो पूरा दिन ही शुभ है, पूरा दिन शुभ रहेगा, हम पूरा दिन ही घट स्थापन कर सकते हैं। परंतु जो अति शुभ मुहूर्त है, जो विशेष शुभ मुहूर्त है, प्रातः 6:20 से लेकर के 7:51 तक, फिर उसके बाद प्रातः 9:21 से लेकर के 10:52 तक, और फिर उसके बाद जो रहेगा दोपहर 11:59 पे, यानी कि दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:47 तक, ये जो अति शुभ मुहूर्त रहेंगे। अगर इन मुहूर्तों में आप ना कर सको तो पूरा दिन शुभ है, उसके लिए कोई विशेष विचार नहीं है कि ये समय निकल गया तो मैं घट स्थापन नहीं कर सकता। कभी भी पूरा दिन आप घट स्थापन कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष मुहूर्त थे जो आपको हमने बता दिए। अब बात करते हैं कि जो माताएं कंजकें बनती हैं, छोटी छोटी अष्टमी के दिन बनाते हैं, तो जिसके लिए फिर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। फिर नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन अलग होता है। हमारे उत्तर भारत में ऐसी परंपरा है कि अष्टमी के दिन छोटी छोटी माता की कंजकें, छोटी छोटी कन्याएं माता की, उनको माता का स्वरूप दे करके, तो माता बना करके अष्टमी के दिन रात्रि के समय बनाया होता है, तो लोग उनके दर्शन करते हैं। तो जो माताएं, जो अष्टमी के दिन माताएं बनना है कन्याओं ने, वह बनना है अष्टमी के दिन। कुछ लोग क्या करते हैं, गिनती करते हैं नवरात्रों की 1 2 3, कुछ कहते हैं 7 सप्तमी को करते हैं, ये 8 नवरात्र होते हैं, 9 नवरात्र होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, नवरात्र 9 ही होते हैं। कभी कभी क्या होती है कि तिथि कम हो जाती है, कभी क्या होता है कि 2 नवरात्र एक साथ आ जाते हैं, जहाँ एक नवरात्र 2 दिन चलता है। जैसे कि इस बार हो रहा है कि जो तीसरा नवरात्र है वो 2 दिन होगा, तो उसकी वजह से जो नवमी 1 दिन आगे आएगी। तो कुछ लोग क्या करेंगे, उंगलियों पे गणना करेंगे, इतनी तारीख को 9 दिन हो गए, इतनी तारीख को 8 दिन हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा ब्राह्मणों द्वारा बताया जाए, जैसे योग्य ब्राह्मणों द्वारा बताया जाए, उसी अनुसार क्रिया की करा करिए। ऐसे गणना करके जहाँ कोई ऐसे फ्रॉड टीवी चैनलों पे आप देखते रहते हैं, इन पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सब फ्रॉडबाजी करते हैं चैनलों पे। यो ट्रस्टेड चैनल हो, जहाँ कोई योग्य किसी ब्राह्मण द्वारा आप पूछ करके तो विधि सारी किया करें। तो जो अब बात कर रहे हैं कि अष्टमी के दिन जो माताएं कन्या बनती हैं छोटी छोटी रात के समय उत्तर भारत में, तो वह बनना है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को रात्रि के समय माताएं बने, जो छोटी छोटी कन्याएं। और जो साख विसर्जन करना है हमारे उत्तर भारत के, मैं जम्मू क्षेत्र की बात करूं, जम्मू क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र में क्या होता है कि जो साख विसर्जन होता है वह नवमी के दिन ही कर देते हैं। तो जो साख विसर्जन, बाकी क्या होता है कि 9 दिन व्रत रख के दशमी के दिन, जब दशमी तिथि हो, उस दिन साख विसर्जन करते हैं। तो जो दशमी है वो 2 तारीख को है, 2 अक्टूबर को। तो जिनके यहाँ दशमी के दिन साख विसर्जन करते हैं वह 2 अक्टूबर को कर सकते हैं। तो मैं जम्मू की बात करूँगा या पंजाब की बात करूँगा। हमारे जम्मू पंजाब में क्या होता है कि नवमी के दिन कन्या पूजन, कन्या पूजन तो सभी करते हैं, नवमी के दिन कन्या पूजन होगा, यानी कि 1 अक्टूबर को हलवा पूड़ी बना करके कन्याओं को देते हैं। तो वह कन्या पूजन पूरे भारत में 1 अक्टूबर को होगा। परंतु सिर्फ हमारे जम्मू पंजाब में जो साख विसर्जन का जो साख विसर्जन होगी वह होगी
1 अक्टूबर 2025 को, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि नवमी के दिन ही साख विसर्जन कर देते हैं। ऐसा हमारे उत्तर भारत के जम्मू पंजाब में विधान है कि नवमी के दिन करने का, परंतु जो दशमी के दिन करते हैं वह 2 अक्टूबर को करें, और जो नवमी के दिन करते हैं वह 1 अक्टूबर 2025 को ही करें। तो चलिए अब बात करते हैं माता के 9 स्वरूपों की। 9 दिन किस प्रकार पूजा करें, क्या माँ को भोग लगाएं, क्या माता की पूजन की विधि रहेगी, और किन किन मंत्रों द्वारा माता का पूजन करेंगे। तो पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ को सफ़ेद चावल चढ़ाने चाहिए, सफ़ेद कनेर के पुष्प चढ़ाने चाहिए, और सिंदूर आदि पूजा में अर्पित करना चाहिए। और माँ शैलपुत्री को प्रसाद में गाय का देसी घी प्रसाद रूप में अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होता है कि माँ की कृपा सदैव बनी रहती है और भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहते हैं। माँ शैलपुत्री को नमस्कार करने के लिए मंत्र रहेगा, वंदे वांशित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृखारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ को पूजा में वट वृक्ष के पत्ते अर्पित करने चाहिए। वट वृक्ष के पत्ते अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है और व्यापार में भी सफलता प्राप्त होती है। माँ को प्रसाद में शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग लगाने से आयु की वृद्धि होती है और व्यापार में भी सफलता प्राप्त होती है, और माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदैव हमारे घर में बनी रहती है। माँ ब्रह्मचारिणी को नमस्कार करने के लिए मंत्र रहेगा, दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ को पूजा में शंख पुष्पी के पुष्प चढ़ाने चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। माँ को प्रसाद में दूध या दूध से बनी हुई कोई मिठाई या दूध से बनी हुई खीर चढ़ानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और माँ चंद्रघंटा की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ चंद्रघंटा को नमस्कार करने के लिए मंत्र रहेगा, पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटे विश्रुता। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को नवरात्र के चौथे दिन पूजन में पीले रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए, जिससे कि माँ अति प्रसन्न होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसाद में मालपुओं का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और मनोबल भी बढ़ता है। माँ कुष्मांडा को नमस्कार करने के लिए मंत्र रहेगा, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पूजा में माँ को नीले रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए, जिससे कि माँ अधिक प्रसन्न होती हैं और इससे संतान की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसाद में केले का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि माँ को केले का भोग लगाने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और व्यापार में भी वृद्धि मिलती है। माँ स्कंद माता को नमस्कार करने के लिए मंत्र रहेगा, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी को पूजा में बेर के पेड़ के पत्ते चढ़ाने चाहिए, जिससे कि माँ की कृपा प्राप्त होती है और शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है। माँ को प्रसाद में शहद या फिर मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है और घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह सब दूर होती हैं और सदैव खुशहाली बनी रहती है। माँ कात्यायनी को नमस्कार करने के लिए मंत्र रहेगा, चंद्रहा स्वज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातनी। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है।
माँ कालरात्रि को पूजा में लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए, जिससे कि मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और माँ की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह सब दूर हो जाती हैं। माँ को प्रसाद में गुड़ से बनी हुई वस्तु का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से, ऐसा भोग लगाने से, गुड़ का भोग लगाने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। माँ कालरात्रि को नमस्कार करने के लिए मंत्र रहेगा, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को पूजा में मोंगरे के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माँ को प्रसाद में नारियल का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि माँ को नारियल का भोग लगाने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। माँ महागौरी को नमस्कार करने के लिए मंत्र रहेगा, श्वेते वृखे समारूढ़ा, श्वेतांबर धरा शुचि, महागौरी शुभम दद्यात्, महादेव प्रमोददात्। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को पूजा में गुड़हल के पुष्प चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। माता को प्रसाद में हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए और इस दिन नवरात्र के 9वें दिन कंजक पूजन भी करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री को नमस्कार करने के लिए मंत्र रहेगा, सिद्ध गंधर्व यक्षादैर सुरैरमरैरपि, सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस प्रकार माता के 9 दिन 9 स्वरूपों का पूजन करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी किसी के मन में संशय ना रहे। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।